नूर अहमद अजहरी साहब, एक सवाल लोगों के जहन में ही उठ सकता है आपको सुनकर देखकर कि भला पाकिस्तान के मुसलमानों के प्रति हमदर्दी भारत में रहने वाले नूर अहमद अजहरी क्यों दिखा रहे हैं? पेट में दर्द क्यों हो रहा है अजहरी साहब के कि पाकिस्तान के मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिल रही है? आपका उनसे क्या लेना देना? देखिए देखिए हम मुस्लिम परस्त होने के साथ साथ में इंसानियत परस्त भी हैं। हमें से मुसलमानों से हमदर्दी नहीं है, कोई भी इंसान कहीं है, हमें हर इंसान से हमदर्दी है। ये आप नेपाल पर तो नहीं बोले, आप तिब्बत पर तो नहीं बोले, आप श्रीलंका पर तो नहीं बोले, क्यों नहीं? आप कहाँ बोले? आपके पेट में दर्द हो रहा है कि साहब पाकिस्तान के मुसलमानों को आप नागरिकता नहीं दे रहे हैं। वही तो आपसे बोल रहा हूँ, यही तो सौतेलापन है आपका, डिबेट कराने का तरीका। सर आपने जो बोला शुरुआत में, आप खुद ही उसको सुन लीजिएगा। अरे आपको दर्द सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को लेकर हो रहा है। बोलने की आदत है, जब किसी दूसरे को बोलने ही नहीं देंगे तो मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, ईमानदार जवाब दीजिए। शिवम त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, कितना भी बोले उनके लिए आजादी है, और हमारे बीच में आ जाएंगे टांग लाने। आप अजहरी साहब सीधा सवाल सीधा जवाब दे सकते हैं तो दे दीजिए सर। मेरा कहना तो यही है कि आपने 3 मुल्क रखे हैं, उसमें श्रीलंका क्यों नहीं है? श्रीलंका के अल्पसंख्यक क्यों यहाँ पर क्यों नहीं आएंगे? याद आया आपको? नेपाल के अल्पसंख्यक क्यों नहीं आएंगे यहाँ पे? ठीक है, ये आप हमारे मैं बता रहा हूँ। अश्विनी उपाध्याय जी बता दीजिए। बता रहा हूँ मैं, और सुनिए और सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए। ये जो एकदम मैं बता रहा हूँ क्यों। अरे सुन तो लीजिए, एकदम सुनिए शिवम जी, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इसलिए किसी के बाप दादा क्योंकि ये तीनों इस्लामिक कंट्री हैं, और इस्लामिक कंट्री में गैर मुस्लिम को नापाक कहते हैं, इस्लामिक कंट्री में गैर मुस्लिम को काफिर कहते हैं। लंका में जो गैर बौद्ध हैं उनको काफिर नहीं कहते, उनको नापाक नहीं कहते। या और देशों में जो क्रिश्चियन कंट्री है, जो गैर क्रिश्चियन को नापाक नहीं कहते, काफिर नहीं कहते। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में गैर मुस्लिम को नापाक कहते हैं, काफिर कहते हैं, और नतीजा ये है। लेकिन पाकिस्तान में कितने हिंदू थे और अब 2021 में आबादी में पाकिस्तान में हिंदुओं की कितनी हिस्सेदारी रह गई है, बड़े सवाल खड़े करते हैं। ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। शिवम आऊंगा आपके पास। दानिश कुरैशी, 2019 में गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने क्रोनोलॉजी को समझाया था। उन्होंने कहा था कि देखिए साहब, पहले सीए, उसके बाद एनआरसी, और एनआरसी सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं पूरे देश में। क्या ये एक बड़ी वजह है कि दानिश कुरैशी को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कि सीए तो शुरुआत है, अंत तो एनआरसी से होना है? सबूत मांगे जाएंगे, कागज दिखाइए। देखिए सुनिए, सबसे पहली बात कि सीएए तो एक अमेंडमेंट है जो अब से पहले कहीं ना कहीं नागरिकता देने का प्रावधान था और अभी भी है। रह गई बात रिलीजियस ग्राउंड पे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या अधिवक्ता जो हैं अश्विनी जी, वो हो, एक बात समझ लीजिए, आप जो अभी बात कह रहे थे ना, मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान ने अपनी मांग धर्म के आधार पर रखी, वो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे देश में हमारे जितने भी नेता थे, आजादी के तमाम बड़े नेताओं ने, उन्होंने धर्म को आधार कभी ना माना था, ना जाना है, ना जानेंगे। ये हमारा मुख्य मानना है संविधान के आधार। जिन लोगों ने भारत में रहना पसंद नहीं किया 47 में, आगे सुनिए, जिन बाप दादाओं ने, उनके औलादों को भारत में क्यों बुलाया जाए, क्यों नागरिकता उनको दी जाए? दानिश कुरैशी रहे आराम से, अपना सीना चौड़ा करके रहे, क्या दिक्कत है? नूर अहमद अजहरी रहे फक्र के साथ रहे, क्या दिक्कत है? यहाँ सुनिए, यहाँ हम कैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे ये हम तय करेंगे, आप थोड़ा ही तय करेंगे। वही मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पाकिस्तान का मुसलमान भी भारत में आकर रहे, वो थोड़ी तय करेंगे। आगे की बात सुनिए, अरे आगे की बात तो सुनिए, आगे की तो बात सुनिए, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। अब एनपीआर और एनआरसी की जो बात आके आप कह रहे हैं, का डर है क्या? अरे देखिए, सुनिए, डर तो कुछ होना नहीं है। जब लोग सड़कों पे आते हैं ना, तो रास्ते निकल आते हैं। और डर किसको कहते हैं मैं आपको बताऊं, जब किसान आंदोलन सड़कों पे आया ना, तो सरकार को कैसे डर लगा आपने देखा। सीए एनआरसी के मामले में भी लोग जब जन आंदोलन के स्वरूप में बाहर आएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से बाहर आएंगे, चीजें आपने साहब के सामने आ जाएंगी।